हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का विषय है कि आपका फरवरी 2023 का महीना कैसा रहेगा। फरवरी 2023 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर टैरो क्या कहते हैं, यही आज का विषय है और इसी पर आज की पूरी रीडिंग बेस्ड है। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनकी सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। आज के तीनों सिंबॉलिक्स 3 कैंडल्स हैं अलग अलग कलर के। रेड कैंडल पाइल नंबर 1, येलो कैंडल पाइल नंबर 2 और ग्रीन कैंडल पाइल नंबर 3। 3 अलग अलग कलर के कैंडल्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगता हो, अट्रैक्ट करता हो, फील देता हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, तो ये 70 से 100% के बीच में आपसे रेजोनेट कर सकती है। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो आप इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड कैंडल को चूज किया था, मेरे बगल में रेड कैंडल की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो क्या बताते हैं कि आपका फरवरी 2023 फरवरी 2023 कैसा रहेगा, क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या क्या रहने वाला है। तो एक ग्लैंस में देखते हैं पूरा महीना आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है दिस वन इज 7 ऑफ कप्स। थर्ड नंबर पर द चैरियट और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। लास्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है द हेर्मिट। तो आपके लिए 5 कार्ड्स आ चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि अरे काफ़ी समस्याओं का सामना तो खैर आपने किया ही है। काफ़ी कुछ आपने इमेजिन भी किया था, प्लान भी किया था। जनवरी के शुरुआत में ही ऐसा दिखता है आप अपनी पोजीशन को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, सोसाइटी में अपना एक नाम बनाएंगे। कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को टारगेट करने के बारे में सोचा गया था, कुछ बड़े और बेहतरीन फैसले लेने के बारे में भी सोचा गया था। तो ये महीना काफ़ी कुछ आपको अपने आप को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन इस महीने आपके लिए पहले एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी मदद करने को खुद तैयार हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आप अपनी मदद करना चाहते हैं तो ईश्वर आपके कर्मों में इस प्रकार के प्रावधान ले आते हैं, सिचुएशन को इस तरह मोड़ देते हैं कि आप अपने कर्मों में कुछ परिवर्तन ला करके कुछ बेहतर करते चले जाएंगे। और यही ईश्वर की मदद होती है। वे कभी भी उंगली पकड़कर नहीं ले जाते। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता का सिर्फ ज्ञान ही दिया था। उसे बाद में हमने गीता कहा क्योंकि उसे हम गा सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ उनको भगवान कृष्ण ने ज्ञान ही दिया था, समझाया ही था, लेकिन कर्म अर्जुन को करना पड़ा था। तो यहाँ आपके लिए है, सबसे पहली चीज़ ये समझें कि इस फरवरी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको अपोज कर सकते हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने बुद्धि और विवेक से आप उन सारे षड्यंत्रों को पार करके आगे निकल जाएंगे। फिर से इस लाइन को सुन लें और समझ लें और दिल में बैठा लें। सिर्फ अपने बुद्धि और विवेक से, आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, किसी के एडवाइस की ज़रूरत नहीं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। आप अकेले चीज़ों को मैनेज करने के लिए काफ़ी रहेंगे, काबिल रहेंगे और बेहतर कर पाएंगे। चौतरफा हमला आपकी तरफ हो सकता है, लोग आपको घेर लें और आपकी कमियां एक के बाद एक गिनानी शुरू कर दें। कुछ एम्बैरेसमेंट का माहौल हो सकता है
ये जो एम्बैरेसमेंट का माहौल होगा, इस एम्बैरेसमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो नहीं है कि वे लोग आपको एम्बैरेस कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि आप उस एम्बैरेसमेंट के आरोपों को, उनके जो भी ताने और आरोप हैं, उनको सच मानना शुरू कर देंगे और उसकी कल्पना में खोना शुरू कर देंगे। जैसे कभी कभी किसी को अगर कोई गुस्से में कह दे कि चोर हो तुम, तो कुछ लोग इग्नोर करते हैं और कुछ लोग दिल पे ले जाते हैं कि अरे हमने तो कभी चोरी नहीं की, इसने चोर क्यों कहा, हमने इसका क्या चुराया। अरे इतना दिमाग लगाना नहीं है, उसने जस्ट आपको चोर कहकर गाली दे दी, आपको भूल जाना चाहिए, ठीक है। दिल पर नहीं ले जाना है, आप दिल पर ले जाएं इसकी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, इस चीज को थोड़ा रोकना है। अब ये कैसे रोकेंगे, यहां समझें। ये जो महीना फरवरी का है, ये जैसा कि अभी तक मैंने बताया तो लगा होगा कि काफी बुरा महीना है, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ी निगेटिव चीजें बता दूं ताकि अच्छी चीजें बाद में आप सुन सकें। तो ये सचमुच में आपको परेशान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस महीने सब कुछ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये कुछ लोग या कुछ लोगों का संगठन, कुछ लोगों का समूह, जिसमें आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव, दोस्त, यार, अपने ऑफिस के कलीग, बॉस, सीनियर, कोई भी हो सकता है, ये सारे लोग आपको हुट करेंगे, परेशान कर सकते हैं। इनसे बचने के लिए आपको पहला काम जो करना है वो ये करना है कि आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें। अगर आप अपना सम्मान स्वयं करते हैं तो आपका दूसरे भी सम्मान करेंगे। अगर आप स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं तो दुनिया में कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। इस चीज को समझ लें। तो आप अपनी डिग्निटी को बनाए रखें, ठीक है, अपनी डिग्निटी अपनी नज़र में बनाए रखें और ये जानते रहें कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं। यानी कि वे लोग जो आपको अपोज करते हैं, उन लोगों के विरुद्ध आप क्या क्या कर सकते हैं, ये बस आपको जानते रहना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ जानिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मैं ही हूं जो करूंगा इन चीज़ों को, अदरवाइज में इन्हें मेरी ज़रूरत है। और ये अगर आपको रियलाइज़ है तो वो रियलाइजेशन आपके अंदर एक शक्ति को बना करके रखेगी। बस इतना ही करना है, ये शक्ति बनी रही तो आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होगा। इस फरवरी कुछ, अब आगे चल रहे हैं बेहतर चीज़ों की ओर भी। इस फरवरी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहां पर आपको एक दुविधाग्रस्त स्थिति का सामना करना पड़ेगा और एक निर्णय लेना पड़ेगा। इस निर्णय में आप अगर दुविधा से बचना सचमुच में चाहते हैं तो आपको दो काम करना है। सबसे पहला, आप अपने लिए कोई रेजिस्टेंस रेंज ना बनावें कि बस इतने से आगे मैं नहीं जा सकता, ठीक है, जितनी मतलब उतनी चादर ना बनावें कि बस इस चादर से आगे पैर नहीं निकाल सकते। आप अपने लिए रेजिस्टेंस फ्री एरिया बना लें कि ज़रूरत जितनी पड़ेगी मुझे उतना आगे जाना पड़ेगा, जितना कभी कभी कुछ एक मामलों में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने नियमों से आगे निकलना होगा, उतना मैं निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। इस तरह से, जैसे कभी कभी सुना होगा ना, लोग कहते हैं हमारा ज़िंदगी में फला वसूल है, फला उसूल है। उसूल एक शब्द है जो बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत यूज़ किया गया। मैं आपको एक मज़ेदार उसूल बताता हूँ, इसको अगर अभी तक नहीं बनाया तो अपनी ज़िंदगी में बना लीजिए। और उसूल होना चाहिए कि कोई उसूल नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी नियमों में बंधकर नहीं चलती। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ चीज़ें नियमों के विरुद्ध चली जाती हैं, तो हमें उसको उस ढंग से ऑपरेट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। जैसे एक बार अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को पैर से पकड़कर उल्टा नहीं उठाना चाहिए, बहुत बुरा माना जाता है। अगर आप किसी के बच्चे को उल्टा उठा दें तो लोग, अब आप समझ ही रहे हैं। एक बार मैंने छोटे बच्चे को उल्टा उठा दिया था, उनके पेरेंट्स खुश हो गए थे। क्यों? क्योंकि बच्चा गिरने वाला था सिर के बल तो मैंने उसका पैर पकड़ा, पैर ही हाथ में आया, बच्चा तो स्लिप कर गया था, और हाया मैंने उसको उठा दिया और फिर उसको गोद में सीधा कर दिया, तो वहां पर वो खुश हो गए। तो कभी कभी कुछ उल्टे पुल्टे काम भी करने चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर झूठ बोलने से किसी का भला हो सकता है तो झूठ बोलिए, क्योंकि झूठ अगर धर्म की रक्षा कर सकता है तो झूठ सत्य से बड़ा सत्य है। अश्वत्थामा मर गया, एक हाथी, सिर्फ इतना बोलना था कि अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य ने शस्त्र रख दिए और धर्म के रक्षार्थ उनका वध कर दिया गया था। तो महाभारत के युद्ध में यह झूठ भी जायज था। तो आपको एक निर्णय लेने हैं, एक निर्णय लेना है दुविधा से बाहर निकलने के लिए, लेकिन साथ ही साथ दो चीजें। पहला, सत्यता का परिचय दीजिए, न्याय के साथ रहिए, मोरल्स का सपोर्ट करिए। कोई भी
पक्षपात नहीं करना है, पक्षपात रहित रहिए। और दूसरा, अपने लिए कोई भी क्राइटेरिया मत बनाइए, बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। और इस फरवरी के महीने जहां पर भी फंस जाएं, जहां पर भी स्टकनेस महसूस करें, क्योंकि वो महसूस करेंगे ही करेंगे, मल्टीपल बार करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 बार आप करेंगे। 5 से 7 बार इस फरवरी में आप ऐसे सिचुएशंस में फंसेंगे जहां आपके पास कुछ होगा नहीं कि अब क्या करें, हाय राम अब तो गए। उस सिचुएशन में आपको सिर्फ अंदर झांकना है। थोड़े देर के लिए इंट्रोवर्ट हो जाइए, जब तक जवाब न मिले रुक जाइए, रोक दीजिए सारे प्रोसीजर को, अंदर चले जाइए, अपने अंदर अपना आत्म साक्षात्कार करिए। अगर आप अपना आत्म साक्षात्कार करते हैं तो आपको जवाब अंदर से ही मिल जाएगा और आप अपने आप को आगे निकाल ले जाने में सफल हो जाएंगे। तो ये एक ग्लांस में था कि आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। पहला कार्ड आपकी लव लाइफ को लेकर के, वी आर द वर्ल्ड। कभी कभी हम लोगों को अपना मानते हैं लेकिन लोग हमें अपना नहीं मानते हैं, और जब लोग हमें अपना नहीं मानते तो हमें बड़ी तकलीफ हो जाती है। लेकिन आपको यही मानना है कि सब हमारे ही हैं, सब मेरे हैं, और जिनसे आपको प्रेम है, यहाँ मैंने लव के मामले में निकाला है तो यहाँ पर आ रहा है कि जिससे आपको प्रेम है उसे अगर आप अपना संसार मानकर चलते हैं तो आपके जीवन में प्यार की कलियां खिलेंगी। इस फरवरी आपके लिए बहुत कुछ परिवर्तित भी होगा। आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका जो भी हैं उनके साथ में या अपने जीवन साथी उनके साथ में एक अच्छा और रोमांचक अनुभव प्राप्त करेंगे। हालांकि कुछ एक मामलों में आपको ऐसा दिखेगा कि इस पूरे महीने उसका जो मूड है आपको लेकर, आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपके कार्यों को लेकर, आपके निर्णयों को लेकर वोलाटाइल है, एक जगह स्थिर नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप सिर्फ अपने प्रेम को बनाए रखते हैं और अपनी साइड के प्यार को स्टेबल रखते हैं तो चीजें आपके लिए समस्याग्रस्त नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने उसके मन या उसके विचारों के स्पंदन को या वोलाटाइलनेस को मार्क किया और उसके साथ साथ उसके ही लय में आ गए, उसकी लय के लय में आ गए, वो नाराज आप नाराज, वो खुश आप खुश, वो कंफ्यूज आप कंफ्यूज, तो फिर आप अपनी लव लाइफ में ब्लंडर कर ले जाएंगे। आप अपनी जगह स्टेबल रहें। वी आर द वर्ल्ड ये कहता है कि आप जानें कि वो आपकी दुनिया है, बस इतने की जरूरत है। ये जानने और ये मनाने की जरूरत नहीं है, ये आग्रह करने की जरूरत नहीं कि वो भी आपको अपनी दुनिया मान ले, इसकी जरूरत नहीं है। वो माने या ना माने, आपको दोनों पर नहीं जाना है, ये भी समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ना माने तो कोई बात नहीं है, आप संतुष्ट रहे, नहीं, ये नहीं। आप मानिए कि वो, जैसे अगर लड़की है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी कोई प्रेमिका है, तो मानिए कि मेरी प्रेमिका मेरी दुनिया है। वो मुझे अपनी दुनिया मानती है या नहीं ये उसकी प्रॉब्लम है, मैं इस पर सोचने वाला भी नहीं हूं, सोचना ही नहीं है, बस यही ध्यान रखना है। फैमिली के मामलों में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है द आउटसाइडर। इस बार परिवार को लेकर आपको चीज़ों और सिचुएशंस को मैनेज करने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप तैयार हैं कुछ एक ऐसे मामलों के लिए जहां आप परिवार की सोच से अलग खड़े होने के बावजूद वहीं पर रुक करके परिवार के तानों का सामना कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप कई स्टेप ऊपर निकल जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व में इस फरवरी ही बहुत बदलाव आ जाएगा। लेकिन यहाँ जब मैंने कहा कि उनके तानों का सामना करने के लिए, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर आप बहुत दिमाग लगाकर काम कर रहे हैं और बहुत ब्रेनफुल तरीके से परिवार को अपोज कर रहे हैं, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती फरवरी में होने जा रही है। आपको एक छोटे मासूम बच्चे की तरह होना चाहिए जो मानकर चल रहा है कि मैं सही हूं, लेकिन उसने उतना दिमाग भी नहीं लगाया है। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा होगा, वे किसी बात पर समझते ही नहीं हैं कि वे गलती कर रहे हैं, और गलती कर रहे हैं तो उसे एक मासूमियत में लिया जाता है। अगर आप किसी मासूमियत की वजह से अपने आप को किसी ग्राउंड पर सही पा रहे हैं और उस ग्राउंड पर बने हुए हैं और बाद में आपको रियलाइज हो गया कि मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ, आपको वहीं बने रहना है। लेकिन एक प्लान के तहत, एक सोचे समझे आइडिया के तहत कि मैं ऐसा करूं और इसका फैमिली के द्वारा अपोज होगा लेकिन मुझे वहां बने रहना, तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे और वो मुश्किल से फिर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये चीज़ समझें। अच्छा, दूसरा, कोशिश करिएगा, अब ये तो मैंने बता दिया कि आपको अड़े रहना है, इसके बावजूद आपको कोशिश करनी है कि फैमिली का दिल ना दुखने पावे।
ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई। जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या है, अब उसको समझें। आप परिवार के विचारों से दूर हट गए हैं, ठीक, लेकिन उसके बावजूद आप उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। अब इसके ऊपर भी मैं कह रहा हूं कि आप उनको हर्ट ना करें, इसका ध्यान रखें। और ये कैसे रखेंगे? जिद, अभी मैंने छोटे बच्चे का उदाहरण दिया था। छोटा बच्चा जिद में होता जरूर है, लेकिन कोई उससे दुखी और नाराज नहीं होता। लोग उसकी मासूमियत, उसके बचपने, उसके, अगर हम बोलचाल की भाषा में या समझदारी भाषा में कहें कि उसके पागलपन वाले रवैये पर भी खुश हो रहे होते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि उसकी मासूमियत हमें झलक के दिखती है। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो आपकी मासूमियत झलकेगी और वो लोगों को हर्ट नहीं करेगी। अब वहां पे जानबूझ के हर्ट नहीं कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्ट्रेटेजिकली किया तो वो वाला चीज फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, परिवार को किसी भी जिद के लिए मनाइएगा नहीं, क्योंकि आपके जिद पर परिवार फरवरी में माने इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं आपके फिनांस की। फिनेंशियल मामलों के लिए पार्टिसिपेशन, इस महीने अपने फिनांस को जितना गूंथ सकते हैं, आटा गूंथना होता है ना जितना गूंथ सकते हैं उतना गूंथ लीजिए। मतलब क्या करना है? फाइनेंस यानी रुपए पैसे का मामला, धन जो दिखता है ना, उसे अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस महीने बहुत बढ़िया है समय। अगर आप और ज़्यादा इनकम कैसे बढ़े इसके बारे में प्लानिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए समय बहुत बढ़िया है। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस महीने धन के मामले में कुछ ऐसा हो जाए जो आने वाले भविष्य के लिए एक शुरुआत का काम कर दे, हाँ जी, शुरुआत का काम कर दे, तो इसके लिए भी ये दिन बढ़िया है। तो इस चीज़ में ये पूरा महीना आपको सपोर्ट कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन यानी ऑक्यूपेशन की। ट्रैवलिंग का कार्ड पिया हुआ है। ट्रैवलिंग का कार्ड बताता है कि इस महीने ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन को लेकर के आपके निर्णय संदेह के घेरे में आ सकते हैं और कुछ एक मामलों में आपको भी अपने निर्णयों पर संदेह इत्यादि हो सकता है। इस पूरे मामले में आपको थोड़ा शांत रह करके सोच समझकर डिसीजन लेना होगा, वरना प्रॉब्लम होगी। अगर जल्दबाजी में अपने प्रोफेशन में निर्णय लेते हैं तो समस्या का सामना करना पड़ेगा। और अगर इंतजार करते हैं, जैसे सुबह सुबह अगर देखिए सर्दी के मौसम में तो कोहरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, थोड़ा वेट करें तो थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा और वेट करें तो दोपहर तक बिल्कुल गायब भी हो जाता है। तो इस यहाँ पर आपके लिए है कि थोड़ा इंतजार करें तो चीज़ें अलग ढंग से नज़र आनी शुरू होंगी। जैसे आप अंधेरे में अगर पहुँचे अचानक किसी अंधेरे रूम में तो आपको कुछ नहीं दिखता, लेकिन अगर 1 मिनट रुकें तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि अचानक अंधेरे कमरे में पहुंचकर नहीं चलना चाहिए, थोड़ी देर रुक जाओ। तो यहाँ यही चीज़ है आपके प्रोफेशन, आपके ऑक्यूपेशन में। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है, अगर आप अपने व्यापार या अपने जॉब प्रोफेशन के मामले में आगे बढ़ना चाहते थे और आपको लगता है कि आप अभी एक ऐसे मार्ग पर हैं जो एक्चुअली में आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ लेके जा रहा है, तो आपकी गलती नहीं है। सचमुच आप ऐसे मार्ग पे दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन बस ज़रूरत है तो अवेयर होने की कि आपको रुकना कहाँ है, मुड़ना कहाँ है। और इसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए। धैर्य रखेंगे तभी अवेयर हो पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वैसे ये महीना आपके व्यापारिक मामलों में आपको परेशानी में ज़्यादा नहीं डालने वाला। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। एजुकेशनल मामलों में आपके लिए आया है सौरों का कार्ड। अगर आपको लगता है कि आप सर्वज्ञाता हैं तो आप बहुत बड़ी गलती में हैं, इसको जानते रहिए। कभी कभी ये बिल्कुल वो वाला मामला है। यहाँ पर मुझे वो एग्जांपल देने के लिए कह रहा है, ये कहता है कि जैसे कुएं का मेढक होता है, उसे पता होता है कि कुएं में जितना पानी है बस दुनिया में इतना ही पानी है, लेकिन अगर उसे समुंदर में ले जाए तो पता चलता है कि अरे तो बहुत है, दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो आप अपने एजुकेशनल मामलों में खुद को कुएं का मेढक नहीं बनाएंगे कि अब मेरे दिमाग में जितना ज्ञान आ गया है ये सब बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया। क्योंकि फरवरी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या फरवरी के जस्ट बाद। अभी बहुत कुछ है जो आपके बाहर है जिसे आप आत्मसात कर सकते हैं। या मैंने रट्टा मारने को नहीं कहा, यह कहता है आत्मसात कर सकते हैं। जानो, जानना सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। तो
जब आप जानने वाली उत्सुकता और उत्कंठा में अगर आते हैं तो इस महीने को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ इस मेंटेलिटी में आते हैं कि अब सब जान लिया है, बस जितना जाना है उतना रिवाइज करें, ठीक है। जैसे होता है ना कि अभी फरवरी में मान लो एग्जाम नहीं है फॉर एग्जांपल, अब आपका जो सिलेबस है उसमें से भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता हैं, बस उतने ही चीजों को रिवाइज कर लें और जो सिलेबस है उसको छोड़ दिया। तो फिर आपने क्या किया, आप जो जानते थे उसको ही माना और जो नहीं जानते थे उसको छोड़ दिया। तो अगर रिवाइज कर रहे हैं तो सिलेबस को पूरा कर लें, सिलेबस के बाहर जाने को नहीं कह रहा हूं, बस इतना ध्यान दें। अपने ऊपर डाउट ना करें एजुकेशनल मामलों में, तो इस महीने आपको अच्छे और बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस महीने अगर आप डाउट करते हैं वो भी खुद पर, और अपने आप को सिर्फ इस वजह से कैजुअल मोड में डाल देते हैं कि अब आप थक गए हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। समय का निर्धारण करें और समय के निर्धारण के अनुसार अपनी पढ़ाई करिए, अच्छा रहेगा। हेल्थ के मामलों के लिए कार्ड अपीयर हुआ है कंप्लीशन। कंप्लीशन का जो कार्ड है हेल्थ के मामलों में कहता है कुछ भी असंभव और मुश्किल नहीं है, बस आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है, हवा और पानी का। इस महीने अपने पीने के पानी की मात्रा को संतुलित रखें और हवा का विशेष ध्यान रखें। प्राणायाम करिए, सिंपल सी बात है, ये जो बता रहा है कहता प्राणायाम करिए। प्राणायाम क्या है, श्वास लेने की कला। एक निश्चित गति के साथ में सांस को लिया जाता है, होल्ड किया जाता है और छोड़ा जाता है, बस यही है प्राणायाम मोस्टली। तो ये प्राणायाम अगर आप करते हैं तो इसका आपके हेल्थ में बहुत बेनिफिट आपको मिल जाएगा, पॉइंट नंबर 1। इनके अलावा अब ये हवा का तो इतना ही मामला था, पानी का थोड़ा ध्यान रखिए। और हेल्थ के मामलों में एडिशनल एक और एडवाइस आ गई है, वो ये कि जहाँ पर आपको एक्चुअली पता है कि आपने गलत कर दिया है और आपको ये भी पता है कि ये ठीक कैसे होगा, तो बस उसको कर दीजिए और फिर समस्या खत्म। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने येलो कैंडल को चूज किया था, मेरे बगल में येलो कैंडल को लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है और इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो है दिस वन इज द वर्ल्ड। 4th पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है द व्हील, इसको व्हील ऑफ फॉर्चून भी कहते हैं। और आपके लिए अंतिम लास्ट कार्ड 5th नंबर पर आया है स्ट्रेंथ। बहुत बढ़िया, आपके लिए 3 कार्ड आ गए हैं मेजर आर्केना ग्रुप से। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए फरवरी का महीना काफ़ी भाग्यकारी रहेगा और किस्मत के सपोर्ट से काफ़ी कुछ बेनिफिट्स आपको इस महीने देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहला, इस महीने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि चैलेंजेस से आपकी जीत की राह निकलेगी। इस महीने आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे या मौका मिल जाएगा कि आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले आएं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इस महीने आपका सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा। ये महीना कई चीज़ों को आपके लिए एक साथ लाता है। जैसे इस महीने आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी शुरू हो सकती है अगर आप सधे हुए कदमों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उसे इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली 1 बाई 1 शुरू हो जाती हैं, तो उसे होने देना है। ये महीना आपके जीवन में एक परिवर्तन को लाता है और ये परिवर्तन भाग्यकारी है। अब इस परिवर्तन के 2 प्रारूप होंगे। सबसे पहला तो ये परिवर्तन स्वतः होगा जो आपके जीवन को थोड़ा रीसेट करेगा, थोड़ी मोड़ी सेटिंग्स करेगा, छोटी मोटी, और इस महीने काफ़ी कुछ आपके फेवर में लाना शुरू करेगा। लेकिन इस महीने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 तारीख के बाद में, 10 फरवरी के बाद 11 फरवरी और उसके आगे से आगे के महीने जो बचे रहेंगे, आगे का समय, उसके लिए आपके पास एक पूरी योजना होनी चाहिए। तो योजना को अगर बनाना है तो बनाने के लिए एक्चुअली 10 फरवरी तक का समय सबसे बढ़िया है।
और अगर आप एक योजना को बनाकर काम करते हैं तो तदनुरूप, अकॉर्डिंगली मतलब तदनुरूप, तो अकॉर्डिंगली काम शुरू हो जाएगा और आप जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं या किया जा सकता है। लेकिन इस महीने जो चैलेंजेस वाले मामले हैं वो सडन आएंगे, अचानक में। अचानक कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें एक चैलेंज शामिल है, एक विरोधाभास, एक स्ट्रगल, एक संघर्ष शामिल है। आपको वो संघर्ष लेना है, उस विरोधाभास को होने देना है और उस विरोधाभास का सामना करना है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी जीत पक्की है। हारने की संभावना सिर्फ एक है कि मैंने ये चैलेंज नहीं लेना है, नहीं लिया तो बात खत्म हो गई। फिर यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि कुछ समस्याएं जो पिछले महीने या उसके पहले के महीनों में थीं, उनका भी सॉल्यूशन इस महीने करने का मौका मिलेगा। कर नहीं ले जाएंगे आप, मौका मिल जाएगा। सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप उन सारे ब्लंडर्स को, उन सारे पिटफॉल्स को भर सकें। पिटफॉल्स मतलब गड्ढे। तो उस मौके को गंवाना नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा पूरे फरवरी भर आपका दुश्मन रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। ये एक छोटे परिवर्तन को इंडिकेट करता है। कई सारे मामले आपके जीवन के बेहतरीन होते चले जाएंगे या कुछ ऐसे मौके भी आएंगे जो कि बस क्विक वाले मामले होंगे, तुरंत के, कि बस अभी अगर आप बेनिफिट उठाते हैं तो ठीक है, वरना नहीं ठीक है। ये वैसा मामला है जैसे आपको किसी ने सपोज करिए 2000 की नोट दी कि अच्छा चलो ये तुम ले लो, आपने ले लिया तो ठीक, वरना वो जेब में रख के चला गया, खत्म मामला, फिर अब नहीं मिलना 2000 का नोट आपको। तो जहां पर आपको क्विक बेनिफिट मिलता है इस महीने, उसको खट से ग्रैब कर देना है, छोड़ना नहीं है। इसका ध्यान रखिए। तो पाइल नंबर 2 ये था एक ग्लांस में आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है द ड्रीम। ये लव लाइफ के लिए अपीयर हुआ है। द ड्रीम का जो कार्ड है ये बताता है प्रेम के मामलों में और प्रेम संबंधों के मामलों में आपको बस अपने परसेप्शन पर ही नहीं टिके रहना है। कभी कभी हम अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम क्या करते हैं कि उसे तो पता है मैं कितना प्यार करता हूं, कहने की क्या जरूरत है, बोलो जा करके। उसे पता है नहीं है, ये डिसाइड करने वाले आप कोई नहीं होते ना। अपने दिमाग में जजमेंट मत सुनाएं। कभी कभी अज्यूम करने से आगे निकलना चाहिए। अगर अज्यूम करने से आगे निकलेंगे तभी अपने प्रेम संबंधों में और गहराई प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, वे मामले जहां पर आप किसी प्रेम संबंध में थे, चीजें छूट गई हैं, इस महीने बड़ी शिद्दत से जोर शोर की याद आने वाली है। अब शायद वैलेंटाइन डे की वजह से होने वाला है तो खैर वो अलग बात है। तो याद आने वाली है, इस याद को पॉजिटिव रखना है, इसमें निगेटिविटी ऐड मत करिए। अगर निगेटिविटी ऐड करते हैं तो आप निगेटिव हो जाएंगे। जो बीता वो भी आपके जीवन का हिस्सा था, अच्छा मोमेंट था, भले थोड़े समय का था, ठीक है। तो उस अच्छे मोमेंट को याद रख लीजिए। और जो बुरा मोमेंट था या बुरा मोमेंट आपके जीवन में गया, वो भी आपके जीवन का हिस्सा था। आप उसे भूलने की कोशिश मत करिए। आपके भूलने की कोशिश उस याद को और गहरा और गहरा और गहरा कर देगी। तो प्रेम संबंधों के मामले में ये महीना अच्छा और बुरा दोनों चलेगा। कुछ एक मामले ऐसे होंगे जहां आप अपने परसेप्शन, अपने अज्यूम करने की जो पावर है उसकी वजह से चीज़ों को परेशानी में डालेंगे। और कुछ एक मामले हैं जहां आप फिर अज्यूम करेंगे। अज्यूम मतलब सोचेंगे कि शायद, या मुझे तो आइडिया ही है कि ये मुझसे इतना प्यार करती है। आपको परखना नहीं है, क्योंकि वो जो अजम्पशन होगी, जब आप अपने पार्टनर के बारे में अज्यूम करेंगे ना कि ये मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे पता है, या मुझे पता है ये इतना प्यार करती है, तो वहाँ माइंड हमारा क्या करेगा, उसे परखने वाले मोड में ले जाएगा। आपको परखना नहीं है, आपको बस अपने प्रेम के प्रदर्शन पर ध्यान रखना है। उसके प्रेम का प्रदर्शन उसकी जिम्मेदारी। मैं हमेशा कहता हूँ प्यार एक तरफा चीज़ है जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो भी सुन लें। लव इज़ ऑलवेज वन साइडेड। इस वीडियो के नीचे एक वीडियो लिंक दिया जा रहा है, मेरे दूसरे चैनल का है, जिस पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि प्यार एक तरफा कैसे होता है। तो आप अपने साइड वाले प्यार की जिम्मेदारी लें। ये महीना आपको प्रेम संबंधों में कहीं लेके नहीं जा रहा, कहीं लेवे के नहीं जा रहा, बस चीज़ें स्मूथ चलाएं, ये करना आपको है। फैमिली से जुड़े मामलों में ये द मेजर का कार्ड अपीयर हुआ है।
जो अच्छा है, जो बुरा है, जो बुरा है। जो बुरा है उसे अच्छा करने की कोशिश उसे अच्छा नहीं करेगी, जो अच्छा है उसे बुरा करने की कोशिश बुरा नहीं करेगी, और दोनों को मिक्स कर दें तो घालमेल हो जाए। समझ गए? दोनों को मिला दें तब तो घालमेल खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी तो बीत गई, जनवरी में थी। तो इस महीने थोड़ा आपको ध्यान रखना है अपने ब्रेन और अपने माइंडसेट पर, वो भी फैमिली के मामलों में। जहां आपको लगता है कि फैमिली सिर्फ आपको अपोज इसलिए कर रही है क्योंकि वो कर सकते हैं, वो बड़े हैं और आप शायद माइनर हैं, तो आप गलत हैं। ये हो गया, ये उनके लिए है जो अंडर एज हैं। अब वे वाले मामले जहां आपकी फैमिली आपको लगातार अपोज कर रही है कि भाई आप गलती में हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, वहां आपको रुक के उनकी बात सुनने की जरूरत भी है। आपको उनकी बात सुनने की जरूरत है, क्योंकि कई बार कुछ बेहतरीन छूट जाता है, कुछ बेस्ट हमसे छूट जाता है कुछ वर्स्ट के लिए। कुछ बुरा हमारे पास ऐसा होता है जो हमें हीरो जैसा लगता है। जैसे एक कहानी थी ना, जिसमें एक व्यक्ति था, वो एक अपने झोले में रास्ते में सोने की ईंट पा गया, तो झोले में भर के लेके जा रहा था। वो झोला कहीं नहीं छोड़ रहा था, तकिया बना के सिर के नीचे लगा के सोता था, हमेशा साथ लिए रहता था। नहाने जाता तो और कहीं जाता तो, अब समझ गए दूसरा वाला कहीं कहाँ है, तो उसको साथ लेके जाता। दूसरे ने एक दिन रास्ते में उसकी सोने की ईंट सो रहा था तो निकाली और एक नॉर्मल ईंट को डाल दिया। जब नॉर्मल ईंट को डाल दिया तो उसने फिर भी वो सीने से चिपकाया रहा। तो उसने पूछा तुम क्यों लिए हो इस ईंट को? उसने कहा तुम्हें पता नहीं। उसने कहा चेक तो कर लो। उसने देखा वो फालतू की ईंट थी, उसने उठा के झोला फेंक दिया। उसने कहा अब समस्या खत्म। तो कभी कभी हमें पता नहीं होता कि कौन सी समस्या हमारे साथ सही है, कौन सी समस्या हमारे साथ गलत है। कुछ एक मामलों में फैमिली की बातों को सुनना, अगर आप अडल्ट हैं, एज्ड हैं, माइनर नहीं है, अंडर एज, मतलब यहाँ पर मेरे जो अंडर एज कहने का मतलब है वो 20 ईयर से नीचे है, ठीक है, वो वोटर आईडी वाला नहीं कह रहा हूँ। 20 साल से नीचे उम्र है तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि परिवार की बातें सुने, परिवार की बातें समझें, क्योंकि आप गलती में हो सकते हैं और वे आपको सुधारें। लेकिन अगर आपकी उम्र 20 वर्ष से ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं कि परिवार जिन मामलों में आपको गलत बता रहा है आप सचमुच में उन मामलों में गलत हैं। कुछ मामलों में आपको मनमर्जी करने का अधिकार भी है, लेकिन जिद में मनमर्जी नहीं करनी है, बस ये याद रखिएगा। अगर जिद में मनमर्जी करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो गई, उसको ध्यान रखिएगा। परिवार कुछ एक मामलों में आपके विरुद्ध आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे सचमुच आपके विरुद्ध हैं। अब बात करते हैं आपके फिनांस की। आइसोलेशन का कार्ड अपीयर हुआ है। आइसोलेशन का कार्ड कहता है फिनेंशियल मामलों में की गई छोटी सी गलतियां बहुत बड़े इशू को बना देंगी और आपके लिए एक शोचनीय, एक थिंकेबल सिचुएशन को क्रिएट कर देंगी। ये गलतियां क्या हैं? जल्दी से जल्दी अपने पैसे को और मल्टीप्लाई करने की टेक्निक। वो था ना एक फिल्म में 25 दिन में पैसा डबल, वो ऐसी किसी स्कीम में फंसना नहीं। और अब समझ गए होंगे किस में नहीं फंसना सबको। एक और चीज का ध्यान रखना है, वे मामले जहां आपके पैसों की, आपका जो फाइनेंस है उसकी एक्चुअली में जरूरत आपको है, लेकिन अपनी जरूरत को नजरअंदाज करके अपने पैसे को बिल्कुल सेफ साइड में रखना, ये एक गिल्ट क्रिएट कर देगी। दोनों चीजें अलग अलग हैं और दोनों इस महीने पॉसिबल हैं। इस महीने पैसों के अनायास खर्च के थोड़े से योग दिखते हैं। इस महीने आपके जरूरत से ज्यादा कंजूस होने के भी योग दिखते हैं। तो ये दोनों एक मेलोड्रामा सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जो इस महीने आपको झेलना पड़ सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये मेलोड्रामा सिचुएशन क्रिएट ना हो और आप चीजों को इजी तरीके से मैनेज करें। बड़े और भारी इन्वेस्टमेंट इस महीने अच्छे नहीं हैं, उसको टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस फरवरी के महीने में अपने पैसों के मामले में दूसरों के एडवाइस पर नहीं चलें। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन, आपके प्रोफेशन की। कंप्रोमाइज़ का कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशन, अपने ऑक्यूपेशन में बस इतना करने की कोशिश करें कि आपका जो भी व्यवसाय, जो भी व्यापार है, ये स्वतः आपको बेनिफिट देता चले। मतलब इसमें आपकी एफर्ट थोड़ी कम हो जाए। अब एफर्ट कौन सी एफर्ट? पैसा कमाने की एफर्ट, आपके काम की एफर्ट नहीं कह रहा हूं। दोनों में अंतर क्या है इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार का काम क्या है? दुकान को खोलना और दुकान में माल रखना और दुकान को साफ सुथरा करके फिर शाम को बंद करना।
तो उसे इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पर नहीं ध्यान देना कितने कस्टमर आए, कितना बिका, कितना नहीं बिका, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, वो अपने आप आएगा। जैसे कभी कभी क्या करते हैं कुछ बिजनेसमैन कि 2 घंटे 4 घंटे फालतू दुकान खोल कर बैठेंगे, जी हम तो 11-12 बजे तक रात को खोल के बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारी 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक बिक गई थी, या कोई आया था उसने बच्चे के लिए एक सूट खरीद लिया था। रात को 2 बजे भी सामान बिक सकता है ना। पुलिस वाला गश्त लगा रहा हो, उसकी बीवी ने उससे लिपस्टिक मंगाई हो, आपकी सौंदर्य प्रसाधन की दुकान हो, तो उसको याद आ सकता है अरे हाँ लिपस्टिक भूल गए, अरे खुली है ले लो जल्दी से। तो कहने का मतलब है कि आपको ओवर एक्सट्रीम में नहीं जाना है, चीजों को रोटेट बेहतर कर लें, इस पर ध्यान देना है इस महीने। अगर आपका एक जॉब प्रोफाइल है तो अपने KRA पर फोकस करिए, दूसरे के KRA पर नहीं कि फला ने इतना काम कर रहे हैं तो हम भी उतना कर लें, शायद हमारी भी सैलरी बढ़ जाए। नहीं बढ़ेगी आपकी, आप अपना वाला मेंटेन कर लीजिए। देखा देखी मत करिए। तो देखा देखी इस महीने नहीं करनी, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना है, यहां तक कि अपने साथ भी कोई कंपटीशन। कई बार लोग अपने ही साथ शुरू कर देते हैं कंपटीशन। क्या कंपटीशन? कि भाई हम तो रोज 8 घंटे ऑफिस में रुकते थे, अब इस महीने से हम 9 घंटे रुकेंगे। तो मतलब खैर दिल्ली NCR में और बड़े शहरों में तो अब तो 9.5 घंटे का वर्किंग शिफ्ट होता है, क्योंकि 5 दिन का काम होता है, तो 9.5 × 5 है ना, तो वो 48 आवर्स हो जाता है। तो मतलब आपको अपने काम से काम रहना है, अपने प्रोफेशन में अपने काम पर फोकस बनाए रहना है अपने प्रोफेशन में, और अपने काम को ऑटो रोटेट कर देना है कि वो हेक्टिक, ऑटो रोटेट मतलब हेक्टिक ना बने, प्रॉब्लम ना बने कि अरे यार अब ये भी करना पड़ेगा, नहीं वो ना बने, वो एडिशनल वाला नहीं करना है। बस ये याद रखिएगा, अगर ये करते हैं तो अपने प्रोफेशन अपने ऑक्यूपेशन में इस महीने किसी प्रकार की समस्या का सामना करने को नहीं मिलने वाला है। इस महीने कुछ एक मामलों में आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है, लेकिन उस एप्रिसिएशन का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए एप्रिसिएशन मिलती है थैंक यू बोलिए और जय राम जी की। अब आपके एजुकेशनल मामलों के लिए कार्ड अपीयर हुआ है गोइंग विद द फ्लो। सिंपल सी बात है, यही करना है जो ये कार्ड कहता है, गोइंग विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलिए। आपके टीचर ने बताया भैया इतना सिलेबस है और तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, तो बस उतना ही पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है, कुछ एडिशनल नहीं, कोई गूगल वूगल नहीं करना, कोई गाइड वाइड नहीं पढ़नी है, जितना बता दिया गया उतना करिए, उतने से आपकी नैया पार, आपके मार्क्स आएंगे अच्छे। एक बार किसी टॉपर से मेरी बातचीत हो रही थी तो उसने कहा नहीं, गाइड की बजाय अगर हम बुक को ज़्यादा प्रेफरेंस दें तो फिर हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, क्योंकि गाइड हमें भ्रमित करती है, हमारे सिलेबस को बढ़ा देती है, मल्टीप्लाई कर देती है, बुक तो छोटी सी होती है। कहने का तरीका समझिए, कहता बुक तो छोटी सी होती है, 300 पेज की बुक है, 400 पेज की बुक है, साल भर में 10 बार पढ़ लो, 25 बार पढ़ लो। अब उसमें गाइड ले ली, फलाने की लिखी, उनकी लिखी, इनका परसेप्शन उनका परसेप्शन, तो पता चला वो 1500 पेज बन गया, 2000 पेज बन गया। तो उसे बार बार रिवाइज करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, फिर वो भटकाव भी देता है, क्योंकि वो रेफरेंसेस अलग कर देगा उठाकर। तो कहने का मतलब है कि आप सिर्फ अपने एजुकेशन में अपने रूटीन को अगर फॉलो कर ले जाते हैं तो ये महीना आपके लिए एजुकेशनल मामलों में सक्सेस दे देगा। हेल्थ से जुड़े मामलों के लिए इस बार कार्ड अपीयर हुआ है कंट्रोल। कंट्रोल का कार्ड ये कतई नहीं कहता कि आपको अपने हेल्थ के मामलों को कंट्रोल करने की जरूरत है, बल्कि ये तो उल्टा कहता है कि इस महीने आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं अपने हेल्थ के मामलों में। चीज़ों को ईजी रखिए, जितना ईजी चलाएंगे उतना खुश रहेंगे। अगर एक मॉर्निंग वॉक पर जाने का मामला है तो अपने को ज़बरदस्ती उठा के मत ले जाइए, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है, फिर इरिटेट होकर जाएंगे, इरिटेट होकर आएंगे। खुश रहिए, खुशी से उठिए। मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूरी नहीं है आप 10 किलोमीटर जाएँ, आप 200 मीटर जाएं, अपनी गली के 2 चक्कर लगा लें, वापस चले आएं, हो गई मॉर्निंग वॉक आपकी। मीन्स जितना आप इजी मोड के तरीके से, इजीनेस से अपने हेल्थ पर काम करेंगे उतना आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। एक प्रेशर, अपनी हेल्थ के ऊपर एक प्रेशर आपको परेशानी में डाल देगा। अगर आपने एक मोटो बना रखा है कि नहीं जी हम तो तला भुना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, तो ये भी एक एंजाइटी फीलिंग दिमाग में ला सकता है। इसलिए कभी कभी मम्मी कहती हैं कि अरे इतना सा खाने से कुछ नहीं होता, वो सचमुच में कुछ नहीं होता, वो इतना सा ले लो, लेकिन अभी इतना लेने का मतलब ये नहीं कि प्लेट लेकर बैठ गए। ठीक है, तो इसी का ध्यान रखना है इस महीने, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें मुझे सही दिख रही हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ग्रीन कैंडल को चूज किया था, मेरे बगल में ग्रीन कैंडल को लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका फरवरी 2023 फरवरी 2023 कैसा रहने वाला है, ये महीना क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपेयर हुआ है, 3 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है ये है 2 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 द मून। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द हाई प्रीस्ट और आपके लिए फिफ्थ लास्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। यह महीना आपके लिए काफ़ी कुछ रोमांचकारी लेकर आ रहा है। एक छोटी सी चीज़ का इस फरवरी के महीने में ध्यान रखना है, वो ये है कि आप अपने हारे मत हार जाइएगा। कहते हैं ना कभी कभी कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आपने अपनी हार को मन में स्वीकार कर लिया तो गए, तो मन में मत स्वीकार करिए। यह फरवरी का महीना, इसका जो पहला हाफ होगा अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी, अप्रॉक्सीमेटली 15 फरवरी तक का, 15 नहीं 16 फरवरी तक, 1 से 16 फरवरी तक का जो महीना होगा, ये 16 डेज जो होंगे, ये आपको किसी न किसी बात से घबराहट में लाते रहेंगे। चीज़ें अच्छी रहेंगी, एक रोमांस लव रिलेशन में बना रहेगा, जीवन में रोमांच, प्रेम संबंधों में रोमांस बना रहेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, मित्रों का, परिवार का, रिलेटिव्स का, सबका सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन मन किसी अनजान आशंका से भयग्रस्त रहेगा। ये लगातार चलेगी और ये जो लगातार चलेगी, इस चलने का कोई पैर नहीं है, लेकिन फिर भी चलेगी। और ये इसलिए चलेगी क्योंकि आप अपने दिमाग में चला रहे हैं। इसको चलाना अगर 2 तारीख को बंद कर दें, 1 तारीख को बंद कर दें तो वहीं रुक जाए, खत्म मामला। घबराहट फिर भी आएगी, रुक जाए फिर भी घबराहट आएगी। 16 तारीख तक 16 की जो डेट है वो कंप्लीट होने तक एक भय आपको लगा रहेगा, अनजान सा डर। ये कैसा डर है? कहीं पर मैंने एक जोक पढ़ा था, उसमें था कि अगर घर पे अकेले हैं और आपको बहुत डर लग रहा है तो एक हॉरर मूवी देख लीजिए। यकीन मानिए आपको बड़ी देर तक लगेगा आपके पीछे कोई है। तो ये जोक नहीं सुनाना था, मुझे एग्जांपल लेना था एक्चुअली। तो आपको क्यों लगेगा आपके पीछे कोई है? क्योंकि डर लगेगा। वो डर किसी का आभास देगा कि कोई पीछे है ना। तो यहां आप, और असल में कोई नहीं है, एक्चुअली में कोई नहीं, लेकिन फिर भी पीछे कोई है, ऐसी फीलिंग। तो यहां वो फीलिंग आपके दिमाग में होगी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ बुरा हो सकता है, और बुरा कुछ होगा नहीं। अगर फिर भी यह लगता रहे तो 4 तारीख बीतने तक देख लीजिएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं। फिर 6 से 8 तारीख तक देख लीजिएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं। और मान लीजिएगा कि ये बस माइंड में चल रहा है, और इसको निकाल कर फेंकिए माइंड से। फेंकना कैसे है? आपका दिमाग कहता है सिचुएशन ठीक नहीं है, आपके विरुद्ध हो सकती है, समस्या हो सकती है, आप मुसीबत में फंस सकते हैं। अपने दिमाग को कहिए हाँ ठीक, सारी बाधाओं को कैलकुलेट कर लो कि इतनी इतनी प्रॉब्लम मेरी राहों में है, लेकिन हम चलना जारी रखेंगे। जब कांटे चिभेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तब देख लेंगे। हम अभी से योजना क्यों बनाए? हम घर पे योजना क्यों बनाए कि रास्ते में पेड़ गिरा होगा 3 किलोमीटर आगे? हमको तो पता नहीं, क्योंकि हमारी दूरबीन में 3 किलोमीटर नहीं दिखता जी। तो हम तो गाड़ी से निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ दिमाग कह रहा है कि अरे पेड़ गिरा होगा। हम जब पहुंचेंगे तब देख लेंगे कि पेड़ गिरा है कि नहीं। गिरा है तो हम उसको उठा के साइड करेंगे, नहीं गिरा है तो फिर हम निकल जाएंगे। और फिर भी अगर हम नहीं उठा पाते तो हम कोई दूसरा रास्ता ले लेंगे। हम वहां पर डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक, तो बस इतना ही करना है। और जब आप आगे जाएंगे तो देखेंगे ना पेड़ है ना कुछ है, पूरा हाईवे खाली, गाड़ियां भी बहुत कम है। इस फरवरी आप अगर जिद में आ जाते हैं, सिर्फ रिजिट हो जाते हैं, नहीं मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। भगवान कृष्ण का एक है, रसखान ने लिखा था कि जब भगवान कृष्ण जिद में आ गए थे कि मुझे तो वो चंद्रमा का ही खिलौना चाहिए, मैं तो कुछ और नहीं लूंगा, तो वो जिद आपको नहीं करनी है। चंद्र खिलौना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरी बात कर रहा हूं। जिद में नहीं आना कि नहीं मेरी ही बात सही, ये 16 तारीख के बाद होगा, मेरी ही बात सही, मैं ही सही हूं, दुनिया गलत मैं सही, इस जिद में नहीं आना है। और अगर मन में ऐसी जिद आती है तो ये जिद आपकी सोशल इमेज को बुरी तरह डैमेज करने का काम करेगी। और अगर आप इस जिद को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसे कंट्रोल करना इतना आसान है जितना चाबी को यूं घुमा देना,
ताले में चाबी को घुमाना कितना आसान काम, कुछ नहीं लगता, छोटा बच्चा भी घुमा दे, है ना। वो दुकानों के बड़े शटर वाले और तिजोरी के लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब छोटे मोटे ताले से घुमाए, घूम जाता है। तो यहां पर जिद से हटना बहुत आसान है। अगर आप अपनी जिद से सिर्फ हट जाते हैं तो क्या फायदा होगा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में न सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने फायदे में इस्तेमाल कर ले जाएंगे। कितनी बढ़िया बात हो गई है। और अगर आप जिद में आ जाते हैं तब क्या होता है, ना आप अपने टारगेट पर पहुंच पाएंगे, ना आप किसी को मैनिपुलेट कर पाएंगे। हालांकि कोशिश करेंगे, लेकिन जब जिद में मैनिपुलेट करेंगे तो लोग आपको अपोज कर देंगे और उस अपोजमेंट का नुकसान क्या होगा, आपकी सोशल इमेज डैमेज हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये महीना आपके लिए ऐसा रहेगा। और ओवरऑल कहें तो ये महीना बढ़िया है। तो पाइल नंबर 3 ये था एक ग्लैंस, एक व्यू कि आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका फरवरी 2023 कैसा रहने वाला है। लव लाइफ को लेकर आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है एग्जॉशन। प्रेम संबंधों में कभी कभी हम एक ऐसी सिचुएशन को बना लेते हैं जहां हम अपने जिसको हम प्यार करते हैं उसके बारे में बड़ी नेगेटिव थॉट्स एक एक करके अपने दिमाग में भर लेते हैं। निकाल के फेंकना है इस महीने। अब कह तो दिया निकाल के फेंकना है, लेकिन आपको पता होगा कि यही तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि दिमाग से किसी चीज को निकाल के फेंकना। क्योंकि पिछले काफी टाइम से अपने प्यार, जिनसे आपको प्यार है, उसके बारे में जो भी नकारात्मक विचार आपके हैं उनको आप निकाल कर फेंकना चाह रहे थे, लेकिन आपकी चाहतें नाकाम हुई। अब सुपर ट्रिक क्या है, सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, उसे चाहना बंद कर दीजिए। जैसे कहते हैं ना कि भाई हमें जिससे प्यार है वो हमें जैसे भी हैं वैसे पसंद है, मुझे उसकी अच्छाई और बुराई दोनों स्वीकार करनी पड़ेगी तभी मैं उससे प्यार कर सकता हूँ। मैं चाहूँ कि बस उसकी अच्छाइयाँ मिले और वो जितनी बुरी है उसकी बुराइयाँ मुझे ना मिले तो फिर प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कंप्लीट पैकेज है ना अच्छाई और बुराई का। तो आपको बस यही समझना है कि अगर आपके प्यार के बारे में एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में है कि जिससे आपको प्यार है उसका फला चीज़ें हैं, तो एक्सेप्टेंस। और अगर उसमें कोई समस्या नहीं, समस्या सिर्फ आप में है कि आपका दिमाग लगातार ये सोच रहा है, तो सोचिए और बैठिए, थोड़ा समय निकालिए। जैसा कह रहा हूं वैसा करिएगा। अकेले का समय निकालिए 10 से 15 मिनट का, वैसे कह रहा है 9-10 मिनट में हो जाएगा। और अपने आप से पूछिए कि क्या सचमुच ये थॉट आपकी है। याद करिए वो इनिशियल स्टेज, सबसे पहली बार ये विचार आपके दिमाग में क्यों आया था। क्या आपने चाहा था कि ये विचार आ जाए या आपके बिना चाहे आ गया। अगर आपने चाहा था तो इसको मैनेज करिए कि भाई मैंने चाहा था, अब मुझे ये विचार नहीं चाहिए, और चूंकि मेरी ही चाहत है ये विचार, तो मेरी ही चाहत है कि ये विचार हट जाए। और अगर नहीं हट रहा है तो ठीक है, इस विचार को साइड में पड़ा रहने दीजिए। मुझे इस विचार के साथ अपनी कनेक्टिविटी को तोड़ देना है बस, कि ये मेरा विचार अब नहीं रह गया। ठीक है, जैसे आपने ध्यान दिया हो ना कि आपके कपड़े होते हैं, जब आप पुराने हो जाते हैं तो क्या कहते अब ये कपड़ा मुझे नहीं पहनना। आप ये नहीं कह सकते वो कपड़ा आपका नहीं है, अभी भी कहेंगे हाँ मेरा है, लेकिन अब उसको नहीं पहनना है, किसी को दे देना है, कहीं दान इत्यादि कर देना है, या आपने मम्मी को दे दिया कि जी इसका पोछा बना डालो, गाड़ी पोछ देंगे, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं ये मेरा ही है। क्यों? क्योंकि अब तो पहनना नहीं है। तो आपने अपना होने के बावजूद एक डिटैचमेंट कर लिया, राइट। तो बस वो डिटैचमेंट कर लेना है। और अगर आपने पाया कि इनिशियल स्टेज में, जो कि कहता है कि 90% टाइम आपको ऐसा होगा या 90% लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो पाएंगे कि वो शुरुआती नकारात्मक विचार तो मेरा नहीं था, बस मेरे दिमाग में कहीं से आ गया, नोवेयर से, पता नहीं कहां से आया। तो भाई जब तुम्हारा विचार ही नहीं था तो तुम उसके साथ कनेक्ट काहे हो? बताओ, सोचो ना, यही बैठ के सोचना है कि जब ये मेरा थॉट ही नहीं था, ये तो पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में आया, मैंने तो नहीं बुलाया था, आ गया तो आ गया। तो जब मेरा है ही नहीं तो हम काहे परेशान हो? रहो भैया तुम,
हम काहे निकालें तुमको, तुम अपनी मर्जी से है, अपनी मर्जी से जाना, निकालने की कोशिश मत करना, वरना ये यादें ये विचार और गहरे होंगे। इस महीने प्रेम के मामलों में, अपने प्रेम संबंधों के मामले में आप अपने साथी से किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी होप टूटेगी तो नहीं, लेकिन आप अपनी होप को अपने अकॉर्डिंग नहीं पाएंगे, इसलिए आपकी होप टूट जाएगी। आपके साथी की दोष इसमें नहीं दिखता है। मैं चाहता हूं वो अपने बालों को बाईं ओर से कंघी करके आए, उसने बीच से मांग निकाल ली, अब गड़बड़ हो गई। तो अपना परसेप्शन बंद कर दीजिए, फिर वो हर तरफ से सुंदर दिखेगी या हर तरफ से हैंडसम दिखेगा, जो भी है व्हाटएवर। फैमिली को लेकर आपके लिए कार्ड अपियर हुआ है रीबर्थ। ये कहता है एक परिवर्तन आ जाएगा परिवार के आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके विचारों में परिवार के बारे में, परिवार के विचारों में आपके बारे में। और ये जो परिवर्तन है ये एक छोटे से ट्रांसफॉर्मेशन जैसा होगा, जब आप परिवार के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ होने लगेंगे। फैमिली को लेकर के आप अपने परसेप्शन में जो चेंजेस आते हैं उसको इजीली लेंगे। जितना इजी आप लेंगे उतना इजी फैमिली अपने विचारों में आपको लेना शुरू करेगी और आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाएगा। परिवार को लेकर किसी प्रकार के स्ट्रगल में आपको जाना नहीं है, मैं मना कर रहा हूँ। परिवार को हर मामले में अपोज नहीं करना, ये भी मना कर रहा हूँ। और परिवार के उन मामलों में जहाँ आपका मन नहीं है वहां पर मन मार के सपोर्ट नहीं करना। उनको बता देना है कि भाई इस मामले में मेरी राय आपसे अलग है, बस इतना ही है, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, ठीक है, कोई विरोध नहीं है, बस मेरी राय आपसे मैच नहीं कर रही, बस इससे ज्यादा नहीं हो रहा। बस बोलेंगे इसका मतलब तुम खिलाफ हो, बोलिए नहीं, खिलाफ नहीं हो, खिलाफ नहीं हो ना। जैसे एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि भाई जैसे मुझे सब्जी में टमाटर नहीं पसंद, आप लोग डाल देते हैं, तो मैंने कभी कहा, मना थोड़ी किया कि आप टमाटर डालना बंद कर दीजिए, बस मैं निकाल के साइड में कर देता हूं। वैसे मुझे पसंद है पर्सनली, मैं एग्जांपल दे रहा था। तो ये चीज आपको करनी है। फिनेंशियल मामलों में आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज मोमेंट टू मोमेंट। मोमेंट टू मोमेंट का जो कार्ड है कहता है कि फाइनेंशियल मामलों में इस महीने सावधान रहने हैं। किन चीजों से? उन खर्चों से जो अभी नजर नहीं आ रहे, जो दिख नहीं रहा, अचानक उठेगा, उससे होशियार रहना है। और अगर आपने अपने लिए एक बजट योजना बना रखी है कि इस महीने इतना खर्च करना है, तो जो अचानक से सिर उठाएगा ऊपर से निकल जाइएगा, खर्च नहीं करना है। मैक्सिमम टाइम आपको कोशिश करनी है कि चलो टाल दो, बाद में देखेंगे, ठीक है, फ्यूचर में देखेंगे। वो अचानक वाले खर्चे, उनको टालने की कोशिश करनी है। दूसरों को धन देने के मामले में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना है और अपने फिनेंशियल मामले किसी और को बताने नहीं हैं। इस महीने होशियार, सावधान, सतर्क रहेंगे तो फाइनेंशियल मामले बढ़िया से मैनेज हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशन की, यानी आपके प्रोफेशन। कंप्रोमाइज का कार्ड अपीयर हुआ है। यह कहता है कि इस महीने आप अगर किसी से एक प्रेरणा ले लेते हैं और उस प्रेरणा के तदनुरूप अकॉर्डिंगली काम शुरू करते हैं तो आपकी प्रेरणा के अनुरूप काम करने का आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। लेकिन प्रेरणा लेनी है, कंपटीशन नहीं करना है। समझ में आएगा? तो यहां पर अगर आप इस तरह से करते हैं तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको अपनी क्षमता का बेहतर एहसास होगा और आप अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह महीना आपके व्यापारिक मामलों में एक अच्छे डिसीजन को लेने के लिए, व्यापार को और बढ़िया तरीके से गतिमान स्वरूप देने के लिए, व्यापार मतलब यहाँ जॉब भी इसमें शामिल है, आपके जॉब में बेहतर डिसीजन लेने और आपके जॉब प्रोफाइल या आपके बिजनेस को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए लिए गए निर्णय अच्छे होंगे और ये महीना आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एग्जिस्टेंस का कार्ड अपीयर हुआ है। सबसे पहली बात ये कहता है कि एजुकेशनल मामलों में बिलीव करो। अगर आपका खुद पर बिलीव नहीं है तो सब गड़बड़ है। अगर आपने ये मान लिया कि भैया हमारे दिमाग में तो बात घुसती नहीं है, तो फिर सचमुच नहीं घुसेगी। आपने ये मान लिया कि मुझे तो मेरा कोर्स ही याद नहीं हो रहा, तो नहीं याद होगा। आपने मान लिया कि मैं सिलेबस पूरा नहीं कर सकता, तो नहीं होगा। बिलीव इज द की फॉर दिस मंथ इन योर एजुकेशन। अगर आपने खुद पर बिलीव किया और बिलीव भी कैसा, गहरा बिलीव होना चाहिए, विश्वास गहरा होना चाहिए। कार्ड है एग्जिस्टेंस का, लेकिन विश्वास चाहिए द फूल वाला, जिसके बारे में मैंने कई रीडिंग्स में बताया है कि उसका विश्वास गहरा है, प्योर है,
द फूल एक प्योर बिलीव करता है। जब वो बिलीव कर लेता है तो आपका धोखा उसके विश्वास को तोड़ नहीं सकता। कभी बैठकर इस बात पर सोचिएगा। अगर किसी का धोखा किसी के विश्वास को तोड़ दे, हालांकि देखिए मैं जो कह रहा हूं मुझे भी पता है कि ये प्रैक्टिकल से थोड़ा अलग है और द फूल का कार्ड प्रैक्टिकल से अलग ही चलता है। अगर किसी का विश्वास किसी के धोखे से टूट जाए तो वो विश्वास बेकार है, फिर तो विश्वास कहेगा। विश्वास तो वही प्योर है ना कि हमारा विश्वास पूरा है, आपका धोखा देना उस विश्वास को तोड़ नहीं सकता। द फूल का कार्ड वहीं जाकर स्टैंड करता है और इसीलिए उसको फूल कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं, क्योंकि वो बेवकूफ समझ ही नहीं रहा कि उसे धोखा मिल रहा है। वो तो बिलीव किए बैठा हुआ है। आपको उस द फूल के बिलीव को यहां अपने एजुकेशनल मामलों पर लेकर आना है और वो भी अपने ऊपर। अगर आप अपने ऊपर ये लेकर आ गए कि कोई भी धोखा आपके बिलीव को नहीं तोड़ सकता, टीचर ने कहा तुम्हारे बस का नहीं है, आपने उनकी बात को इग्नोर कर दिया और अपने ऊपर बिलीव किया कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूं, कर सकता हूं, मैं ये पूरा मैनेज कर सकता हूं, तो ये सब मैनेजेबल है। एग्जिस्टेंस का कार्ड है जो कहता है कि सर्व 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 समष्टि आपके समक्ष खुली है, ग्रहण कर लो। अगर तुम तैयार हो तो करो और नहीं हो तो ना करो। तो तैयारी अपने अंदर की जरूरी है, बाहर की नहीं। मेरे पास फला कापी नहीं, नोटबुक नहीं, पेन नहीं, सब बेकार है। अंदर की तैयारी, अगर अंदर की तैयारी तो सब अंदर आ जाएगा, सब ग्रहण हो जाएगा। अगला कार्ड लेते हैं हेल्थ से रिलेटेड मामलों के लिए। कार्ड अपीयर हुआ है करेज। ये कहता है कि इस महीने हेल्थ के मामले में आप असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं। अगर आपका वजन 100 किलो है और आप चाहते हैं कि मैं 30 किलो घटाकर 70 हो जाऊं, तो उसकी शुरुआत हो सकती है इस महीने कि फरवरी बीतते बीतते 5 नहीं 10 किलो वजन गायब दिखे। लेकिन एक बार आपको एक ऐसी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, एक ऐसा करेज दिखाना पड़ेगा जिस करेज के लिए हम कहते हैं कि पानी पत्थर को तोड़ सकता है। सुनने में कभी कभी अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन पहाड़ी एरियाज में देखिए तो पानी की धार से, वो बूंद बूंद की धार से भी पत्थर टूट जाते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार। अगर लगातार बना रहे मामला तो बहुत कुछ परिवर्तित हो। पानी की बूंदें कितनी ताकतवर होती है। आप सड़क पे निकलिए, रोड पर देखिए, जब बारिश होती है हाथ में लीजिए, कहाँ उसमें ताकत थोड़ी होती है, बिल्कुल ताकत नहीं होती। लेकिन देखिए सड़क टूट जाती है बारिश में, कैसे टूट जाती है, गाड़ियों से थोड़ी टूटती है, वो बारिश से टूटती है, पानी की बूंदें तोड़ देती हैं उसको, क्योंकि कंसिस्टेंसी है, लगातार है, उसी जगह लगातार पड़ रही है। और वही कंसिस्टेंसी आपको अपने हेल्थ में चाहिए। तो आप अपनी हेल्थ को लेकर के अगर एक रूटीन प्लान में हैं तो उस रूटीन में कंसिस्टेंसी लाइए। कुछ करना चाहते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी लाइए। कुछ असाध्य करने का प्लान कर रखा तो उसमें कंसिस्टेंसी लाइए। हेल्थ में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम थी तो इस महीने काफ़ी सुधार होने, आपको आपकी बीमारी से छुट्टी मिले, इसकी भी पॉसिबिलिटी इस महीने बनी और दिख रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पाइल नंबर 3 ये था आपके लिए आज की रीडिंग कि आज की रीडिंग फरवरी का महीना कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले महीने आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।